आज मैं आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी के काव्यों में विरह वर्णन कहाँ कहाँ और किस किस रूप में दिखाई देता है यह बताने जा रही हूँ। छायावादी कवि पूर्णतया स्वतंत्र विचारक और स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी के काव्यों में रहस्यवाद वेदना का स्वरूप अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अनुसार छायावाद रहस्यवाद की वह अंतिम परमानंदमय दशा है जहाँ आत्मा परमात्मा में एक रूपता आ जाती है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है। यही है छायावाद। महादेवी वर्मा जी को बचपन से आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का बड़ा ही शौक था। वहीं दूसरी ओर उनमें व्यक्तिगत जीवन के प्रति जो असंतोष था वो उन्हें अध्यात्म की ओर ले जाता है, किंतु उनमें अन्य छायावादी कवियों की तरह रहस्य भावना भी दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा ने निजी सुख दुख की अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली। इनके संपूर्ण काव्यों में शुरू से अंत तक करुणा वेदना की अश्रुधारा प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ती है। वे प्रकृति और संपूर्ण दुखी प्राणियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। वे जगह जगह कहती हैं कि उन्हें दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। महादेवी वर्मा ने अपने संपूर्ण जीवन को विरह का जलजात माना है। मीरा ने भी विरह को अपने जीवन का सब कुछ माना था। उनमें आत्मसमर्पण की उच्च भावना दिखाई गई है। महादेवी वर्मा ने मीरा की उसी तन्मयता को अपनी कविता में स्थान दिया है। वे सुख के समय में भी आने वाले दुख से दुखी दिखाई देती हैं, अर्थात उनका वर्तमान सुख भविष्य के दुख से दुखी दिखाई देता है। बच्चों, महादेवी वर्मा जी खड़ी बोली की कवित्री हैं। उनके काव्य भाषा का रूप बड़ा ही कोमल और मधुर है। वे संगीत कोमलता और मधुरता की त्रिवेणी हैं। उनकी भाषा में कहीं भी शिथिलता नहीं दिखाई पड़ती है। सुंदर कोमल शब्दों की खोज करना उनकी निराली विशेषता रही है। उन्होंने अपने काव्यों में प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से भाषा को सजाया और संवारा है। इनके काव्यों में निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि की प्रमुख विशेषता यह है कि वे शुरू से अंत तक एक ही रस में हैं। महादेवी वर्मा का काव्य वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक ही नहीं है, बल्कि उनमें आंतरिक रूप से छोटी छोटी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति सहज रूप में दिखाई पड़ती है। उनकी वेदना लोकोत्तर है। उनकी वेदना सामान्य लोक हृदय की वस्तु नहीं है। महादेवी वर्मा जी के गीत विरह अनुभूतियों में करुणा एवं वेदना के आंसुओं द्वारा गीले हैं। उनमें एक सच्ची साधिका की व्यस्तता दिखाई देती है।
बच्चों, इसीलिए हम जब उनके संपूर्ण काव्यों पर दृष्टि डालते हैं तो वे हमें आधुनिक युग की मीरा के रूप में ही दिखाई पड़ती हैं, अर्थात वे वेदना की कवित्री हैं। प्रेम की गहन वेदना महादेवी वर्मा के रहस्यवाद का मेरुदंड है।